हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। अगर मैं आपको पूछ लेता हूँ ट्राइंगल क्या होता है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे एक शेप ड्रॉ करके दिखा दोगे कि ये ट्राइंगल होता है। पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं तो कैसे बताओगे आप? ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप विथ 3 साइड्स, यानी कि ट्राइंगल एक क्लोज शेप होता है और उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3। अब ट्राइंगल फर्दर कैसे डिवाइडेड है? एक साइड्स के हिसाब से और एक एंगल्स के हिसाब से। तो साइड के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 है और ये साइड भी 5 है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? तीनों साइड इक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, वो ट्राइंगल का नाम क्या बोलते हैं हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो, सपोज करो ये सेम ट्राइंगल में अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखो दो साइड इक्वल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। कितने साइड्स? दो साइड्स। तो वो ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आया? और यही ट्राइंगल में अगर सपोज करो एक भी साइड इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी कि एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो वैसे ट्राइंगल जिसमें नो साइड इक्वल होता है, मतलब नो साइड्स आर इक्वल, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल्स, यानी कि एंगल के हिसाब से कितने टाइप के ट्राइंगल्स हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट और ऑब्ट्यूज। तो सबसे पहले हम एक्यूट से ही शुरू करते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिनकी एंगल को मैं एक्स से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल जिनके एंगल्स लेस देन कितने हो? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूँ। सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है। ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या होगा? ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो सारे एंगल कितने हैं? लेस देन 90 डिग्री। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल, सपोज कर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई सा भी एक एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, वो ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल कितना है? 130 डिग्री। कितना है? 130 डिग्री। तो ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से, तो वो एंगल, वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंस क्या होता है? जब भी सपोज करो ये एक ट्राइंगल है एबीसी और ये एक ट्राइंगल है पीक्यूआर, ये दो ट्राइंगल जब सेम शेप और सेम साइज के हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रेंस। इट मीन्स इफ टू फिगर आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर मानते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम शेप के हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल हैं, और अगर इन दोनों का साइज भी सेम है तो ये दोनों के ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ट्राइंगल को कुछ क्राइटेरियाज है। देख रहे हो? कुछ क्राइटेरियाज है। कौन कौन से हैं? ये कुछ 5 क्राइटेरियाज है। कौन कौन से? SAS। तो यहाँ S का मतलब क्या है? इस S का मतलब है साइड, इस A का मतलब क्या है? एंगल। ऐसे ही इस S का मतलब क्या है? साइड। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें मतलब ट्राइंगल को हम इन सारे क्राइटेरिया सब प्रूव कर सकते हो। तो SAS हो गया, ऐसी SSS हो गया। तो SSS क्या होता है? साइड साइड साइड। ऐसे ही ASA हो गया, ASA क्या होता है? एंगल साइड एंगल। AAS हो गया एंगल एंगल साइड। और RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो अभी मैं ये सारे क्राइटेरिया ना एक एक करके आप समझाता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तुम्हारा पहला क्राइटेरिया है SAS यानी साइड एंगल साइड। सपोज करो हमें ये ट्राइंगल ABC दे रखा है और PQR। अब इसमें ये साइड 5, ये साइड 3 और ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड 5, ये साइड 3 और ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। तो ये दो ट्राइंगल यानी ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ABC, इसका मतलब तो पता ना, ट्राइंगल ABC ऐसे लिखते हैं। और ट्राइंगल PQR, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है ये, इक्वल टू के ऊपर ये। ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, पर कैसे?
बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया। तो कैसे हुआ देखो, यहाँ क्या हुआ, AB और PQ इक्वल हो गया और BC और QR इक्वल हो गया और एंगल R और एंगल C इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है SSS यानी साइड साइड साइड। इसमें क्या है, सपोज करो ये दो ट्राइंगल है ABC और PQR। अब इसमें ये साइड 5, ये साइड 3 और ये साइड 4 दे रखा है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड 5, 4 और 3 दे रखा है। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर कौन सी प्रॉपर्टी से, यूजिंग SSS क्राइटेरिया। आप लिखोगे यूजिंग SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। समझ में आया? अब नेक्स्ट है ASA यानी एंगल साइड एंगल। तो सपोज करो अभी आपको सेम ABC और PQR ट्राइंगल दे रखा है। अब इसमें क्या है, ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, ऐसे ही ये एंगल भी 40 डिग्री और ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, और ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये देखो ये दो ट्राइंगल में क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, C एंगल R एंगल के इक्वल है और PR और AC इक्वल है। यानी कि ट्राइंगल, हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR यूजिंग क्या, यूजिंग ASA क्राइटेरिया। समझ में आया? ASA कब लगता है, जब दो एंगल और मतलब एंगल साइड और एंगल गिवन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया कब लगता है, सपोज करो आपको ये गिवन है, ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है और ये वाला एंगल भी कितना है, 70 डिग्री, और ये वाला साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें क्या है, दो एंगल और एक साइड गिवन है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्यों, कैसे, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ तीन हमारा ASA प्रूफ हो रहा है, यानी कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने क्या प्रूव कर लिया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसमें क्या होता है, आपको दो ट्राइंगल दे रखा है और इसमें हमेशा एक एंगल है 90 डिग्री होती है। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसके जो हाइपोटेन्यूज है, सपोज करो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सा होता है, ये जो एंगल दे रखा है ना 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाला, ये 90 डिग्री का अपोजिट ये है तो ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे यहाँ 90 डिग्री का अपोजिट ये है तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो एंगल हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, जैसे सपोज करो ये साइड 5 दे रखी है, ये भी साइड 5। तो हमें क्या क्या चाहिए, राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए और एक साइड। तो वो तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सपोज करो आपको गिवन है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो A आपको गिवन है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है, इतना गिवन है। ठीक है, तो इससे और आपको बोल रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ PQ भी 4 सेंटीमीटर है। मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, PQ भी हमारा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही PQ में ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, 5। तो अगर हमें कभी भी गिवन हो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, उसका AB इक्वल्स टू PQ है, AB इक्वल्स टू PQ। ऐसे ही BC इक्वल्स टू QR है और AC इक्वल्स टू PR है। ठीक है, ऐसे ही एंगल देखो मैं इस, अच्छा चलो लिख के दिखा देता हूँ। एंगल BAC इक्वल्स टू है एंगल QPR के, QPR। ऐसे ही एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के। ऐसे ही एंगल ACB इक्वल है एंगल PRQ के।
तो ये 6 क्राइटेरिया भी फॉलो हो जाती है। जैसे ही अगर मैंने बोल दिया ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 6 चीजें इक्वल होंगी इन दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में हमें कितनी प्रॉपर्टी पढ़नी है? 2। कौन कौन सी है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सपोज करो मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल का नाम बोल देता हूं मैं ए, बी और सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में मुझे क्या गिवन है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। देखो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया दोनों साइड, तो ये दोनों साइड क्या इक्वल। तो देखो इस वाले साइड के अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल, और इस वाले साइड के अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी कह रही है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सपोज करो मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर मुझे गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कौन कौन सा? मैं इसका नाम फिर से ABC रख देता हूँ, ABC। और इसमें मुझे क्या गिवन है? एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। क्या गिवन है मुझे? एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो इसका एंगल बी का अपोजिट देखो कौन सा साइड है? AC, AC। और एंगल सी का अपोजिट कौन सा साइड है? AB। तो AC और AB क्या होंगे? इक्वल। ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि अगर AB इक्वल है AC के, तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C इक्वल है एंगल B के। ये दोनों प्रॉपर्टी है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।